Assalamu alaikum and welcome to yet another episode of The Art of Investing with Naeem Khiyani. Again, thank you so very much. Last का वाला जो प्रोग्राम आप लोगों ने बहुत पसंद किया, कुछ लोगों ने पहली दफ़ा देखा तो उन्होंने हमें मैसेज भी किए कि इट्स अ वेरी गुड न्यू एडिशन to the Toronto 360s program. But thank you so very much. अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो this is what we need because as I said earlier और last week भी मैंने कहा था कि हमने कुछ format change किया है प्रोग्राम का और ये एजुकेशनल प्रोग्राम है और रहेगा बट वी आर ट्राइंग टू गिव यू एज मच डिटेल्स एज पॉसिबल ताकि आप अपने जो फाइनेंशियल डिसीजन है स्टॉक मार्केट को लेके वो प्रॉपरली तरीके से मैनेज कर सकें। तो आज जो हमारी हम उसी फॉर्मेट पे जो फॉर्मेट लास्ट वीक हमने शुरू किया था हम उसी फॉर्मेट पे रहेंगे। हम टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज को जिक्र करेंगे, हम यूएस की मार्केट को देखेंगे और कुछ नए एडिशन हुए हैं कंपनीज के हवाले से वो हम देखेंगे। कनाडा गूस जो एक बहुत बड़ी कंपनी है कनाडा की, उन्होंने अपनी अर्निंग्स जो है वो लॉन्च की हैं, काफ़ी अच्छी अर्निंग्स आई हैं उनकी, तो उनका स्टॉक भी जो है थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है आज सुबह से। और हम देखेंगे जनवरी क्योंकि मंथ एंड था तो काफ़ी जो कंपनीज़ हैं उनकी जो ईयर एंड होता है क्योंकि वैसे अगर यूएस और कनाडा में देखा जाए तो डिफरेंट कंपनीज़ के अपने ईयर एंड होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज जो हैं वो डिसम्बर 31 को करती हैं बट दे आर सम कंपनीज हु डज इट ऑन जनवरी 31। सो उनको हम देखेंगे और कैसे जो है वो डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज यूएस एंड कनाडा की ऊपर नीचे हुई हैं एंड व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड इट। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। हमारा पहला जो स्लाइड है वो है वीकली बिजनेस इम्पैक्ट। अच्छा, वीकली बिजनेस इम्पैक्ट को अगर आप देखें तो टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज 205 पॉइंट डाउन गई थी जनवरी 31 को। क्यों गई थी वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे। दूसरा, यूएस में नैस्डैक फ्यूचर डाउन हुआ था 1.1%, एसएनपी डाउन हुई है 0.5 और डाउ जोन्स फ्यूचर अप हुआ है 0.06। उसकी भी काफ़ी रीजंस है, वो हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज क्या हुआ सर जी? टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज में एम्ब्रिज एनर्जी कंपनी, मैं हमेशा कहता हूँ कि और अगेन बिफोर आई से एनीथिंग, do your due diligence before you buy or before you even look into anything। हम अपनी एजुकेशन और अपनी रिसर्च के हवाले से आपसे बात करते हैं और लेकिन do your due diligence as well। एम्ब्रिज का एक बहुत नाम है और इट्स एनर्जी लेवल स्टॉक। एम्ब्रिज को अगर कंपनी को देखें तो बहुत बड़ी कंपनी है, इट्स नॉट गोना गो एनीवेयर बिजनेस वाइज, दे आर डूइंग ऑसम राइट, लेकिन 45 सेंट्स उनका प्राइस डाउन हुआ which is 0.93% और 47.74 जो है उनके शेयर्स इस वक्त मार्केट में हैं आउट ऑफ 14.8 मिलियन शेयर्स राइट। अच्छा, एम्ब्रिज क्योंकि डिविडेंड अच्छा देता है तो यूजुअली कहा जाता है कि जो डिविडेंड बेस्ड स्टॉक होते हैं उनको आप कंसीडर कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। प्राइस अगर ऊपर नीचे हो रही है सो दैट्स फाइन क्योंकि एक ब्रैकेट है एम्ब्रिज का बिटवीन 45 to 55 उनका प्राइस रेंज रहता है यूजुअली, लेकिन दे गिव वेरी गुड डिविडेंड, अराउंड 7 to 8% का डिविडेंड होता है। तो अगर आप एम्ब्रिज के स्टॉक बाय करना चाह रहे हैं तो उसके डिविडेंड की वजह से लीजिएगा क्योंकि दे पे हैफ्टी अमाउंट है। मैन्यूलाइफ का स्टॉक डाउन हुआ है 6 सेंट्स 0.20%। इसी तरीके से फोर्सेस मेटल माइनिंग इनका भी स्टॉक जो है डाउन हुआ है और टोरंटो डोमिनियन टीडी का स्टॉक डाउन हुआ है $1.12। ये काफ़ी बड़ी जंप होती है जब नीचे जा रहा होता है स्टॉक राइट, तो ड्यू टू विच टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 200 पॉइंट नीचे आया है। नेक्स्ट जेन और बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, सो आप ये देख सकते हैं कि फाइनेंशियल जो कंपनीज और एनर्जी कंपनीज हैं उनमें जो है वो इस वक्त उतार चढ़ाव आ रहा है ड्यू टू सेवरल रीजंस राइट। तो एक तो इंटरेस्ट रेट जो बिल्कुल फ्लैट रहा है, इज नॉट गोना गो एनीवेयर और हो सकता है कि आगे भी इंटरेस्ट रेट फ्लैट रहे, तो ड्यू टू दैट रीजन दैट्स इम्पैक्टिंग देयर एज वेल। और यूजुअली फाइनेंस कंपनीज अगर आप कोविड के ज़माने में देखें तो दे वर प्रिटी डाउन। स्कॉशिया बैंक जो है वो उस वक्त 56 पे था, आज स्कॉशिया बैंक अगर आप देखें तो 80 टच कर रहा है, तो अगर आपने उस वक्त लिया होता तो आज जो है वो यू वुड हैव गॉटन प्रॉफिट देयर। सो दैट्स टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज एज अ समराइज्ड वर्जन। अच्छा जी, उसके बाद नैस्डैक डाउन हुई, एसएनपी डाउन हुई, डाउ जोन्स अप हुई। क्यों? इसकी रीज़न ये कुछ कंपनीज हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टारबक्स का Q1 परफॉर्मेंस वो स्लाइटली बिलो एक्सपेक्टेशन, जो यूजुअली क्योंकि स्टारबक्स जो है एज आई मेंशन अर्लियर कि जनवरी 31 को मेजॉरिटी ऑफ दीज कंपनीज हैव देयर फिस्कल ईयर, सो स्टारबक्स इज वन ऑफ देम।
पेपाल, अच्छा पेपाल अपने 9% वर्कफोर्स जो है वो ले ऑफ कर रहा है और जिसकी वजह से पेपाल का भी इम्पैक्ट आया है इनके शेयर प्राइस में। माइक्रोसॉफ्ट, पेपाल का वैसे लिंक है यहाँ पे, आप जो है वो पेपाल का लिंक देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की जो Q2 की रेवेन्यू फॉर फिस्कल ईयर 2024 जो है वो एक्सीडिंग मार्केट एक्सपेक्टेशन। तो एक जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन यूजुअली होती हैं, जो नए हैं वो उनको उनके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि डिफरेंट एनालिस्ट होते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट और डिफरेंट स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन और एनालिस्ट भी होते हैं। उनकी एक अपनी प्रिडिक्शन होती है कि बेस्ड ऑन जो पास्ट परफॉर्मेंसेस और बेस्ड ऑन डिफरेंट वेंचर्स इस पर्टिकुलर कंपनी की जो है वो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या रहेगी इन दैट क्वार्टर। तो बाज़ औक़ात कुछ कंपनीज जो है वो अच्छा परफॉर्म करती हैं एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनकी प्रिडिक्शन से ज़्यादा बेहतर होती हैं। बाज़ कंपनीज जो हैं वो कुछ लो परफॉर्म करती हैं, सो ड्यू टू विच दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो माइक्रोसॉफ्ट ने अच्छा परफॉर्म किया एंड देयर क्वार्टरली रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग 18% ईयर ओवर ईयर, सो विच इज़ अ गुड वन। आप माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक भी देख सकते हैं क्योंकि अब AI का ज़माना है, दे आर गेटिंग इनटू दैट स्पेस एज वेल। बट अदर कंपनीज जो है वो थोड़ा सा वहाँ पे मार खा रही हैं, बट there are other factors which are getting involved in AI factor as well. So you can definitely look at Microsoft stocks. अच्छा, जो आज एक न्यूज़ है वॉलमार्ट की वॉलमार्ट का स्टॉक स्प्लिट होने जा रहा है 1:3, so which means कि अगर आपके पास आज की तारीख में वॉलमार्ट का स्टॉक है तो February 23 को और 23 February 2024 को वो स्टॉक 1 से 3 में हो जाएंगे, विच मीन्स उनकी प्राइस जो है वो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगी। ये बहुत सारी कंपनीज करती हैं, हमने बहुत डिटेल में इस स्टॉक स्प्लिट को डिस्कस किया है हमारे अर्लियर प्रोग्राम्स में। विल इंशाल्लाह ट्राई टू पुट दोज लिंक्स एज वेल। लेकिन यूजुअली कंपनीज करती हैं टू लिक्विडेट मोर शेयर्स इन द मार्केट, ताकि जो अफोर्डेबिलिटी मार्केट में है लोगों की वो ज़्यादा बढ़ जाए एंड दे गेट मल्टीपल शेयर होल्डर्स देयर एज वेल। सो यूजुअली अमेजॉन ने भी ये किया था, लास्ट टाइम फेसबुक ने भी किया था, तो देयर आर कंपनीज हु डज दैट लाइक दैट। अच्छा, वॉलमार्ट का स्टॉक मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, तो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट इट। सो इफ यू लुक एट वॉलमार्ट स्टॉक राइट नाउ, इस वक्त इनकी प्राइस आज की तारीख में जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं दैट इज $168.30, $3 बढ़े हैं एट क्लोज पे। और अगर आप जो कुछ चीज़ें होती हैं देखने को, अगर आप अर्निंग्स पर शेयर विच इज़ EPS देखें दैट इज $6, विच मीन्स हर एक शेयर पे वॉलमार्ट $6 कमा रहा है। फ्रॉम रेवेन्यू परस्पेक्टिव इज गुड, क्योंकि विच लुक्स लाइक ए कंपनी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और लाइबिलिटी कंपनी के पास इतनी ज़्यादा नहीं है बेस्ड ऑन करंट रेशो, वो भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन ये कुछ चीज़ें होती हैं देखने की। PE रेशो, प्राइस टू अर्न रेशो, विच इज़ $27, विच मीन्स यू आर willing to pay 27 times of the price which is actually have, so ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ये हमें कुछ ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, प्रोजेक्शन की अगर आप यहाँ बात करें तो वॉलमार्ट की प्रोजेक्शन एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था, अगर वॉलमार्ट का स्टॉक इसी तरह रहा और इसी तरीके से ये चलता रहा तो बाय एंड ऑफ दिस ईयर दिस स्टॉक, और इनफैक्ट अप्रैल तक, जो नेक्स्ट क्वार्टर तक, ये स्टॉक 180 क्रॉस कर जाएगा विच इज़ 168 राइट नाउ। लेकिन अगर इफ थिंग्स गोज साउथ और कुछ चीज़ें जो है वो डिफरेंट हुई और उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नेक्स्ट क्वार्टर पे ना ये परफॉर्म कर पाए, सो दे मे गो डाउन बाय 140। तो ये इसकी रेंज आ गई 140 to 180 एंड वी आर इन द मीडियन राइट नाउ। यूजुअली इस तरह के जो बड़े स्टॉक, और दूसरा जो मैंने आपसे जिक्र किया कि वॉलमार्ट का स्टॉक 168 इस वक्त है, 168 को डिवाइड और 170 कर लें अगर, जस्ट राउंड फिगर पुट इन दिस फिगर, बाय दैट टाइम 170 तक हो जाएगा। तो February 23 को it will be divided by 3, so which means आपके पास एक की जगह 3 स्टॉक होंगे आपके पोर्टफोलियो में if you are buying Walmart stock, और on that day स्टॉक फिर नीचे आएगा, क्योंकि यूजुअली जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो उसके बाद स्टॉक की प्राइस वापस बढ़ती है। सो ये एक कंसिडरेशन होती है व्हेन न्यू इन्वेस्टर्स आर कमिंग इन, क्योंकि जब वो नीचे आएगा तो फिर उसके बाद बेस्ड ऑन दीज प्रोजेक्शन इट विल गो अप अगेन। सो दैट्स अनदर थिंग टू वॉच आउट फॉर। अच्छा, लेट्स गेट बैक टू द प्रेजेंटेशन। तो ये था वॉलमार्ट, और उसके बाद GlaxoSmithKline, ये फार्मास्यूटिकल फर्म है और इनका भी रेवेन्यू अच्छा आया है, 15% ईयर ओवर ईयर राइजिंग एज अ लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। दूसरा गूगल के मार्केट में कुछ शेयर 5% जो है वो मोर देन 5% नीचे आए।
अगेन एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू उनका ज़्यादा नहीं बन पाया, और दूसरा एआई जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट भी उससे गुजर रहा है, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अप सम गुड थिंग्स ऑन एआई, सच एज अगर माइक्रोसॉफ्ट एज को, अगर आप एज का जो है ब्राउज़र यूज़ करते हैं, so Microsoft Edge has initiated artificial intelligence as part of ChatGPT, right? So in that case, अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको बताना शुरू कर देता है कि there are other searchable things as well, और they have connected a lot of searches behind the scene. उनका जो Bing search है, that's what it works as well. So Google, as I said, के 5% shares or more के fell out way due to revenue from advertising and all of the reasons as well. Boeing का Q4 2023 का revenue था है 22 billion compared to 19.98 billion in the same period last year. So they are increasing, लेकिन उनका एक issue आया है किसी plane के ऊपर, so which is why they are getting into it, और कुछ production भी उनकी impact हुई है, which is why they have suspended 2024 अर्निंग फोरकास्ट. सो ये बोइंग का भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा है, 200 से ऊपर का शेयर है, तो उसको भी आप देख सकते हैं इफ यू वुड लाइक टू गेट इनटू इट. नेक्स्ट, कैनेडा गूस, कैनेडियन कंपनी. बहुत सारे लोग इसकी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं और काफ़ी थोड़ी सी महंगी भी हैं. तो दे हैव रिपोर्टेड 130 million in net income, so which means they are doing pretty well in their thing. अच्छा, रेवेन्यू इनका जो क्वार्टर टोटल है दैट वाज 600 million, विच इज अप फ्रॉम 576 million. तो ऑलमोस्ट 25 से 30 million का इनको जो है वो फायदा हुआ है थ्रू आउट द क्वार्टर इन द लास्ट वन. अच्छा, डाइल्यूटेड शेयर जो है इनके, it earned 1.37 per diluted share and its last quarter up from adjusted profit 1.27 per diluted share a year earlier. तो इनके शेयर के जो डिल्यूशन वो भी अच्छी हो रही है. तो ओवरऑल इनका अगर रेवेन्यू आप देखें, सो इट्स बिटवीन 310 million and 330 million बाय इट्स फोर्थ क्वार्टर. दैट्स व्हाट द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू टू बिकम, और दैट्स अ गुड स्टॉक टू लुक इनटू. ज़्यादा महंगा भी नहीं है, $17-18 का स्टॉक है. तो लेट्स लुक इनटू कैनेडा गूस स्टॉक. सो दिस इज कैनेडा गूस. अगर आप इनका 3 महीने का एवरेज देखें तो ये एवरेज इनका 14 से नीचे आ रहा है. तो इस वक्त ये एवरेज इसका नीचे है, लेकिन स्टॉक जो है वो बढ़ रहा है, so which is good. इस वक्त इनके स्टॉक की प्राइस है $17.39. प्रोजेक्टेड जो इस वक्त एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं, दैट कुड बी अंडर बिटवीन $28 and $35 if everything goes well. और अगर थिंग्स गोज इनटू द सावर डायरेक्शन इट वुड बी अंडर 14. सो आपकी जो, और यूजुअली एनालिस्ट का इस वक्त जो टारगेट है वो है होल्ड, कि अगर आपने लिए हुए तो रखे रहे. अगर आप कैनेडा गूस के स्टॉक में जाना चाह रहे हैं, वैसे इसका अगर अर्निंग्स पर शेयर देखें तो दैट इज 0.5, विच मीन्स कि ज़्यादा कमा नहीं रहे ये लोग इस स्टॉक से, तो उनके पास लायबिलिटी ज़्यादा होंगी, राइट. और देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच गेट्स इनटू दैट फैक्टर एज वेल. और PE ratio, it's $31.17, not dollar, 31, that's a rating there, which means कि आप 31 times इस स्टॉक का जो है वो प्राइस दे सकते हैं, और दे रहे हैं आप बेस्ड ऑन जो करंट इसकी वैल्यूएशन है कंपनी की. If you want to get in, I would recommend or would suggest, again, this is just based on research, based on different analytical discussions. If you want to get in, you can get in either right now or either wait till it goes below 16 or 15 and then jump in and then sell it out or get out by when it comes to 18-19, क्योंकि इनमें ज़्यादा जो है फ्लक्चुएशन नहीं होती इस तरह के स्टॉक में. उसकी रीज़न बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, क्योंकि इनका जो ज़्यादातर बिजनेस है वो विंटर कलेक्शन है. they do other things as well, but once winter is over technically their business get impacted as well, right, क्योंकि काफ़ी सेल वगैरह आती है इनके उसमें. So these are the things what you need to consider when you consider any business or any company to invest in, कि उनका बिजनेस कैसा है, मॉडल क्या है. दूसरी एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में कितने दूसरे लोगों ने इन्वेस्ट किया. अब यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टर्स को चेक करूँ तो देयर आर डिफरेंट इन्वेस्टर, डिफरेंट हेज फंड्स कंपनीज हु हैव इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक. तो अगर आप ये देखें, मॉर्गन स्टैनली, यूजुअली बहुत सारे लोग इस कंपनी को जानते होंगे, इनके अपने हेज फंड्स हैं. इनके पोर्टफोलियो में इस वक्त 4.5 मिलियन शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, राइट.
और उन्होंने कुछ बेचे भी हैं। तो ये एक अलग तरीका होता है किसी भी स्टॉक को देखने का कि इनके इन्वेस्टर्स कौन है, और दूसरे और म्यूचुअल, क्योंकि यूजुअली म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है उनके पास मोर देन वन स्टॉक होते हैं अपने एक फंड में। तो अगर इनके किसी फंड में कैनेडा क्रूज है और उन्होंने ज़्यादा नहीं बेचा है, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू कंसीडर बिफोर यू बाय एनीथिंग। सो दैट्स अनदर टिप व्हाट आई कैन गिव इट टू यू। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू द प्रेजेंटेशन। आज के दो टिकर जो आज हम आपके सामने लाए हैं, एंड लास्ट वीक वी डिड LCCN एंड गोल्ड माइनिंग की कंपनी, आज हम लाए हैं जिल्दान, इट्स एन एक्टिव वेयर। बहुत सारे लोग जो है वो टी शर्ट्स और इनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। दे आर रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट। यूजुअली क्योंकि हम क्रिकेट और हम स्पोर्ट्स से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो हम भी इनकी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने शर्ट्स बनवाने में एंड ऑल दैट। तो अगर आप इस वक्त ये देखें कि अपैरल कंपनी है, डॉलर डाउन हुआ है और 2.2% टू $44 की इस वक्त है। इस वक्त अगर ये देखें यूएस इन्वेस्टर जो इज लुकिंग टू रिप्लेस अ मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ जिल्दान एक्टिववेयर इनकॉर्पोरेशन, that it will offer a slate of candidates for election at the company's annual meeting। तो ये इनमें इम्पैक्ट आने वाला है, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुछ रिप्लेस होंगे, और जिसकी वजह से ये स्टॉक अभी डाउन होने का चांसेस है। मैं आपको इस स्टॉक का जो है वो एनालिसिस दिखाता हूँ। सो एज आई सेड कि इस वक्त इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है, ड्यू टू विच कुछ इम्पैक्ट आएगा इस स्टॉक पे। अभी ये स्टॉक है $33.88 का। इसमें आप जंप इन कर सकते हैं जब ये स्टॉक 32 या 31 का हो, क्योंकि इसकी देन प्रोजेक्टेड है 37। तो आप इसमें जो है आराम से 7 से 8% का मार्जिन इसमें देख सकते हैं। इस वक्त एनालिस्ट की रेटिंग है 5 बाय। 5 एनालिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि इसको बाय करना चाहिए, लेकिन बेस्ड ऑन माय रिसर्च व्हाट आई वुड से कि यू शुड वेट, और इसमें जंप इन करें जब इसको देखते रहें, पुट इन योर वॉच लिस्ट, लेकिन इसमें जंप इन करें जब ये थोड़ा सा नीचे हो, क्योंकि दैट्स वुड बी मच बेटर। क्योंकि इनकी अगर मैनेजमेंट में थोड़ी सी अगर हलचल मचने वाली है तो डेफिनेटली इट विल गो डाउन। दूसरा, अगर ये देखें इनकी EPS विच इज़ अर्निंग्स पर शेयर, इट इज़ $3.50, विच मीन्स के इट्स क्लोज टू 1, और ये जो है वो बेटर साइन होता है। बेटर साइन इन सेंस में होता है कि अगर कंपनीज जो है वो ज़्यादा लाइबिलिटी अगर नेगेटिव हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि विच मीन्स के दे आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, दे आर स्टिल अर्निंग, राइट, विच। और दूसरा ये कि इनकी लाइबिलिटीज जो है वो कंट्रोल होगी बेस्ड ऑन देयर क्विक रेशो। द अदर थिंग इज PE रेशो 12.65, बेटर देन जो हमने बाकी स्टॉक देखे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और चीज़ भी आप देख सकते हैं व्हेन यू आर रिव्यूइंग सच कंपनीज, कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और इंडस्ट्री में बाकी जो स्टॉक्स हैं वो कैसे चल रहे हैं। तो अगर नाइकी देखें यहाँ पे तो इस 101 नाइकी का स्टॉक, VFC इज $16, HBI इज 4.74। तो इस तरह की चीज़ें आप कंपैरिजन में डाल सकते हैं कि बेस्ड ऑन इंडस्ट्री इस स्टॉक का जो है इस वक्त रेटिंग का परफॉर्मेंस क्या चल रही है, इज इट बेटर, इज इट वर्स्ट, एंड देन यू कैन मेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन दैट। सो एज आई मैंशन, और दूसरा इसकी जो टारगेट प्राइस है जो होने वाली है, अगर एवरीथिंग गोज वेल, ये थोड़ा सा नीचे जाएगा बेस्ड ऑन जो एनालिस्ट जो हम देख रहे हैं, लेकिन ये फिर ऊपर आएगा एंड इट गोज अराउंड under 40, right, above 35, under 40 for sure. I mean that's how it looks like, but as I said, if everything goes well, then how it's going to be, बगल लेकिन अगर ये टर्न बैक हो गया और कुछ डिफरेंट चीज़ें होंगी, कि that's how the analysis work, then it may go down as well. But I would say कि wait until it goes down first, keep watching the stock and then you can get in it. अच्छा जी, दूसरा जो हमारे पास आज का स्टॉक है वो है CP रेल। CP रेल इस वक्त अगर CP रेल को देखें तो CP रेल इज अप बाय $82, विच इज़ 1.7%, और इस वक्त इनकी प्राइस जो है वो $108 है। अब हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करें, विल सी कि वे एग्जैक्टली देयर प्राइस गोज अप नाउ। अच्छा, दे आर एक्सपेक्टिंग इट्स एडजस्टेड अर्निंग पर शेयर, राइट, विच मीन्स EPS जो मैं देख रहा था, टू ग्रो बाय डबल डिजिट दिस ईयर। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये सिंगल डिजिट में है, grow by double digit, which means they will get more revenue and less liability, and it goes further.
सो अगर इनकी डबल डिजिट में EPS जा रही है, विच मीन्स दे आर मेकिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ इट, और विच मीन्स कि देयर स्टॉक विल गो अप एज वेल. सो दैट्स अनदर थिंग व्हाट यू नीड टू लुक इनटू. अच्छा, ये जो दो स्टॉक मैंने आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म नहीं है. आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि बाय करके आप जो है वो वेट करते रहें एंड देन यू सेल इट आउट. सॉरी, बाय करके आप जल्दी करें एंड देन यू सेल इट आउट. यू हैव टू वेट, राइट. सो ये थोड़े से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं. 6-8 महीने हमको रखना पड़ेगा जस्ट टू सी कि हाउ एग्जैक्टली इट टर्न्स आउट, बट कीप वॉचिंग और कीप लुकिंग आउट फॉर दीज वंस एज वेल. दूसरा, CP रेल में that it boosted revenues 4% to 3.8 billion last quarter from a combined revenue of 3.6 billion a year earlier. तो उनका revenue भी increase हो रहा है. So let's have a quick look at this stock as well. इसको अगर आप देखें तो average से इसकी प्राइस ऊपर है. एवरेज प्राइस इसकी है इस वक्त $108, लेकिन एक्चुअल इसकी प्राइस इस वक्त चल रही है 111. सो इट्स गेटिंग बेटर देन एवरेज नाउ बेस्ड ऑन व्हाट आई जस्ट मेंशन इट टू यू. इस वक्त एनालिस्ट की प्रेडिक्शन है बाय, सो प्लीज लुक इनटू दैट. लेकिन ये 22 एनालिस्ट ने बोला है कि यू कैन बीट. अर्निंग्स जो है इन्होंने 6% सरप्राइज दिया है एनालिस्ट को, which means they beat the earnings or they are getting better there as well. Earnings per share EPS is for 4.21 hai, but according to their report it will go into double digit, which means they will get much better as they go further. इस वक्त इनकी जो प्रेडिक्शन की रेटिंग है वो इस वक्त अगर हम यहाँ देखें तो अगले 12 महीने में यहाँ पे बेस्ड ऑन दिन की प्राइस एंड बाय 2025 इट विल ईदर गो अप, और जो हमें लग रहा है कि इट विल गो राइट अंडर 130. इस वक्त 111 का है, तो मोस्ट प्रोबेबली 120 122 तक ये जाएगा. एज आई सेड, क्योंकि CP रेल का बिजनेस जो है इट्स जस्ट मोर लॉजिस्टिक, राइट. सो बेस्ड ऑन इफ दे आर गेटिंग मोर बिजनेस एंड इफ दे आर क्लेमिंग that their EPS will go into double digit, then definitely they will cross 130 there. So this is a good one to watch for. और again आप ये देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से दूसरे लोग हैं वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं. These are the investors, mutual fund companies. Vanguard के पोर्टफोलियो में भी है ये स्टॉक. इन्होंने 0.01% अब ऐड किया है जो है इस स्टॉक में. Vanguard is a very good mutual fund और इंडेक्स फंडिंग भी इनके पास होती है, तो उसको भी आप देख सकते हैं. वो हम इंशाल्लाह अगले 2-3 प्रोग्राम में मैं वैनगार्ड को भी कवर करूंगा और कुछ म्यूचुअल फंड को भी कवर करूंगा, ताकि आपके थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं. सो दिस वाज इट फोक्स. पहले तो थैंक यू सो वेरी मच. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोग जो है वो इतना पजीराई देते हैं, और हमने जो ये एक प्रोग्राम इस तरह से शुरू किया ताकि एक एजुकेशनल लेवल पे आप लोगों को हम बता सकें जो थोड़ा बहुत अल्लाह ने हमें नॉलेज दी है. सो अगेन डिस्क्लेमर आपके पास आ गया होगा, जब प्रोग्राम के शुरू में हम कहते हैं कि दिस इज़ एन एजुकेशनल प्रोग्राम. जितनी भी हमने यहाँ पे आपके साथ बातें शेयर की हैं, इट ऑल बेस्ड ऑन द रिसर्च. वेबसाइट्स हमारे अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन इट्स ऑल वेबसाइट, इट्स ऑल बेस्ड ऑन रिसर्च. बट यू डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस एंड रिसर्च बिफोर यू गेट इनटू इट एज वेल. नईम खियानी को दीजिए इजाज़त. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में. Keep making money. Inshallah, see you next week.